मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। जुल्म की सारी हदें पार करने का अगर कोई केस है तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का केस है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने एक भाषण दिया जिसको काट पीट के लोगों के सामने लाया गया। उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय की बात नहीं की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ केस पे केस लगाए गए, एफआईआर्स पे एफआईआर्स कराए गए। गुजरात पुलिस उनको बम्बई से अरेस्ट करके ले गई। पहले एक कोर्ट से जमानत मिलती है तो दूसरे थाने के अंदर दूसरे ज़िले में एफआईआर करा दी जाती है, फिर वहाँ की पुलिस ले जाती है, फिर तीसरे थाने की पुलिस, तीसरे ज़िले की पुलिस ले जाती है। जब तीनों ज़िला अदालतों से तीनों केसेस में, तीनों एफआईआर्स में ज़मानत मिल जाती है, तीसरे में भी जब साफ तौर के ऊपर स्पष्ट हो जाता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अब बरी होंगे, मतलब रिहा होंगे, ज़मानत मिलेगी उनको, वो अपने घर जा सकेंगे, तभी कलेक्टर की पावर्स का दुरुपयोग करा के सलमान अज़हरी साहब के ऊपर एक ऐसी धारा लगाई गई है, एक ऐसा एक्ट लगाया गया है जिससे कि 3 महीने से 1 साल तक उनको बिना ज़मानत के जेल में रखने के रास्ते कलेक्टर के उस आदेश ने खोल दी है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कल का ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। कल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को तीसरे अदालत से ज़मानत मिली थी और लोगों को ये मालूम था, यकीन था कि अब मौलाना जो है, मुफ्ती साहब जो हैं वो बरी हो, मतलब बाहर आएंगे ज़मानत के ऊपर और अपने घर जा सकेंगे। लेकिन एकदम से जो फैसला कलेक्टर ने लिया है वो साफ बताता है कि प्रताड़ित करना, भेदभाव करना भाजपा की सरकार में बहुत आम बात बन गई है। जी न्यूज़ ने कल लिख दिया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को सभी मामलों में मिली ज़मानत, नफ़रती भाषण देने का था इल्ज़ाम। लेकिन वो कौन सी एक्ट लगाई है मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। जिस एक्ट के तहत अब साफ तौर के ऊपर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जेल में रखना बीजेपी की सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पासा एक्ट कहते हैं, PASAA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, इस तरह का एक्ट, शायद यही इसका फुल फॉर्म है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी तो है। तो इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर 3 एफआईआर्स हों, 3 क्रिमिनल केसेस हों, उसको कलेक्टर ये एक्ट के तहत गिरफ्तार करा सकता है। और ये कहा जाता है कि साहब इसलिए ये लगाई जा रही है एक्ट ताकि माहौल नहीं बिगड़े, कोई बड़ा नुकसान नहीं हो। इस एक्ट के, ये गुजरात स्टेट का एक्ट है। पासा एक्ट में किन किन लोगों को पकड़ा जाता है, किन किन लोगों को बंद किया जाता है, उनकी मैं डिटेल आपको दूंगा। लेकिन उसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तो ये लिखा था कल जी न्यूज़ ने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सभी मामलों में ज़मानत दे दी है। पहले जूनागढ़ लेके गए थे, जूनागढ़ के केस में मौलाना सलमान अज़हरी साहब को अगले ही दिन ज़मानत मिल गई थी। तो ये मालूम होगा वहाँ प्रशासन को, अनभक्तों को, पूरी भाजपा की समर्थकों की फ़ौज को, तो उनके खिलाफ एक और कच्छ में एफआईआर करा दी थी पहले। तो कच्छ पुलिस ज़मानत के फ़ौरन बाद जो जूनागढ़ पुलिस थी उससे कस्टडी लेकर अपने पास ले गई, जेल में अपने यहाँ ले गई, वहाँ पेश किया, वहाँ ज़मानत मिल गई तो मोडासा कोर्ट में उलझा दिया। मोडासा कोर्ट में भी ज़मानत जब मिलती है तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बंद करने का। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को छोड़ना ही पड़ता। तो रात में एकदम से कलेक्टर अपनी पावर का दुरुपयोग करता है और NBT लिखता है, गुजरात में भड़काऊ भाषण तकरीर पर घिरे मौलाना सलमान अज़हरी को बेल के बाद नहीं मिली रिहाई, अब पासा के तहत एक्शन। पासा आपने जीवन में नहीं सुना होगा। कभी T राजा सिंह के ऊपर पासा लगाया गया, कभी स्वामी नरसिंह आनंद के ऊपर पासा लगा के उसको 1 साल जेल में बंद किया गया। क्या फैसले पासा लगाने के या एक्ट्स लगाने के धर्म देख के होंगे, नाम देख के होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल उठा है। अशरफ हुसैन एक पत्रकार है, उन्होंने ट्विटर पर थोड़ा लिखा है, मैं आप चाहता हूँ कि आप ये सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा की कार्रवाई। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मोडासा कोर्ट से कल ज़मानत मिली, शर्तें लगाई गई कि पासपोर्ट जमा करवाइए, पासपोर्ट सरेंडर करने का कहा था। और फिर जूनागढ़ कलेक्टर का लेटर आया कि मौलाना को पासा की गई है, यानी कम से कम 3 महीने की जेल, और ये 1 साल तक खिंच जाता है। मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया। जब सत्ता प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस कदर खेल हो सकता है, इसको आप
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस से बखूबी समझ सकते हैं। उनके केस ने पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ़्तार किया गया था, फिर दूसरे ज़िले के अंदर सेम टू सेम एक ही इशू के ऊपर एफआईआर कराई गई, फिर तीसरी जगह पे एफआईआर कराई गई। अब ये कंडीशन बनती है पासा के लिए कि किसी के ऊपर पासा लगाने के लिए उसके खिलाफ 3 क्रिमिनल केसेस होने चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर 15 दिन में ही 3 केसेस लगा दिए गए एक ही इशू के ऊपर। एक ही स्पीच है जिसको हेट स्पीच कहा जा रहा है, जिसमें मौलाना ने कुत्तों के दौर की बात कही है, किसी को का नाम लेके कुत्ता नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। इजराइल फिलिस्तीन के संदर्भ में बात शुरू हुई और वो लंबी बात चलती गई। छोटे से 10 सेकंड के बयान को काट के IT सेल जैसे जो गिरे हुए लोग हैं उन्होंने पूरा इशू खड़ा किया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करवाया गया, 3 केसेस एक ही केस में लगाए गए, 3 FIR एक ही केस की कराई गई और कलेक्टर साहब को आधार मिल गया, अधिकार मिल गया पासा एक्ट को एक्टिवेट करने का मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस में, और उनको एक लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए। कल जब वो छूटे थे, रिहाई जब हो रही थी, तो वीडियो आया था, लेकिन वो सीधे कलेक्टर का लेटर आ गया कि नहीं अब पासा के तहत होगी। ये वीडियो देखिए। मीडिया ये एक पूरा का पूरा प्रताड़ित करने का अगर आप देखें कदम, तो किस तरह का है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 30,000 का मुचलका भरने को कहा था मोडासा कोर्ट ने, पासपोर्ट सरेंडर करने का कहा था, दोनों चीज़ों पे तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी रखना जेल में था तो पासा का एक्ट लगवाया गया। जूनागढ़ के कलेक्टर की पावर्स का दुरुपयोग कराया गया और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिनको अदालत एक केस में कह रही है, देखिए सबसे पहला इशू ये है कि जो केस बनाया गया वो एक स्पीच का है और उस स्पीच के उस हिस्से के ऊपर जूनागढ़ कोर्ट ने ज़मानत दी, कच्छ के कोर्ट ने ज़मानत दी, फिर मोडासा के कोर्ट ने ज़मानत दी। अदालत एक के बाद एक ज़मानत दी जा रही है क्योंकि कोर्ट में केस स्टैंड नहीं कर रहा है मजबूती से, पर उसके बावजूद भी कलेक्टर से उनकी पावर्स का दुरुपयोग करा के पासा एक्ट लगा के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डाला जा रहा है। तो कल को क्या मोदी सरकार पार्लियामेंट में इस एक्ट को एक एक्ट बनाएगी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डालने के लिए अगर सब छोड़ देंगे। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कोई बड़ा क्राइम किया होता तो क्या जूनागढ़ कोर्ट में पुलिस की नाक के नीचे पुलिस के सारे सबूतों को देखने के बाद जज साहब में ज़मानत देते? क्या कच्छ के केस में ज़मानत मिलती? क्या मोडासा कोर्ट में ज़मानत मिलती? नहीं मिलती। ज़मानत इतनी आसानी से मिली है पहली पेशियों में, लगभग पहली दूसरी पेशियों में, जिससे साफ समझ में आता है कि अत्याचार करने के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। बेकार में उनके खिलाफ 3 जगह पर FIR कराई गई है। जिन लोगों पर लगना चाहिए उन पर लग नहीं रहा। राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को, दरगाह को ये कहा जा रहा है ये मंदिर बनाया जाए और उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अजरंगी बजरंगी नाम की संस्थाओं के जो लोग होते हैं, आप सोचिए ये नफरतबाजी खुले में नाम लेके कर रहे हैं, पर कोई भी पासा या कोई ATS या कोई पुलिस की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। ये अजमेर राजस्थान का वीडियो है। साफ तौर के ऊपर खड़े होके ये दरगाह को मंदिर घोषित करने की बात कह रहे हैं, जिस दरगाह में हिंदू मुसलमान सबकी आस्था हो। और दूसरी चीज़, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये ऐसे ही आज़ाद, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ये जिस तरह हमारा जो आज जन्नती दरवाजा है चिश्ती दरगाह के पास, पहले तो एक दरगाह लोग गलत कहते हैं, वो एक दरगाह है, तो चिश्ती तो उसकी दरगाह है, हम उसे चिश्ती नहीं मानते। ना इन पर FIR दर्ज हुई,
ना इनके ऊपर कोई एक्ट लगाया गया, ना इन्हें जेल में डाला गया। ये न्याय है कि अन्याय है? मुफ्ती सलमान नज़री साहब जो अपना बयान देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, उनको बंद किया जाता है। उन पर 3 FIRs कराई जाती हैं। 3 FIRs को आधार बनाया जाता है पासा का। पासा में प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट के अंतर्गत उन्हें फिर जेल में डाला जाता है जब अदालतें ज़मानत दे रही हैं। उसके बावजूद भी ये अत्याचार नहीं है तो और क्या है? वहीं दूसरी तरफ टी राजा सिंह नफरत भरे बयान देता रहता है। मुसलमानों के नरसंहार का वो एक काजल माजल नाम की एक कोई इसी संगी नफरतबाजों में से एक है, वो नरसंहार की बात कहती है, काट दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, कोई FIR नहीं है। स्वामी नरसिंहानंद कई बार बात कह चुका है मुसलमानों के नरसंहार का, उसको जेल में डालते हैं, 10-15 दिन में छोड़ देते हैं, तब कोई पासा जैसा एक्ट नहीं लगाया जाता। ये न्याय है कि अन्याय है, आप खुद तय कीजिएगा। मुफ्ती सलमान नज़री साहब का केस एक केस स्टडी की तरह है। एक व्यक्ति के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करो, उसके खिलाफ 3-3 FIRs कराओ, एक FIR में उसको उठा के गुजरात लेकर आओ, गुजरात की एक अदालत जब छोड़े तो दूसरे ज़िले की पुलिस को दे दो, उस ज़िले की अदालत छोड़े तो तीसरे ज़िले की पुलिस को दे दो। एक ही तरह का एक ही इशू है, अलग अलग FIRs हैं। जब सब में छूट जाएं तो कलेक्टर साहब की पावर्स का भरपूर दुरुपयोग कराओ और पासा एक्ट लगवाओ और जेल में डाल दो दोबारा कि अब कोई सुनवाई ही नहीं होगी। पासा एक्ट कहाँ लगाया जाता है आपको पता है? पासा एक्ट उन लोगों पर लगाया जाता है, ये इसकी जानकारी है पूरी, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। गुजरात के पासा एक्ट को जानिए, 1985 में लागू हुआ था, 2020 में संशोधन किया था। असामाजिक और ख़तरनाक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कानून प्रभावी है। नशीली दवाओं का प्रयोग रोकने, यातायात अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों पर भी कसेगा शिकंजा। साइबर अपराधों को शामिल किया गया 2020 में। धन उधार देने के अपराध भी शामिल हैं, यौन अपराधी भी शामिल हैं, जिसका मतलब भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित यौन अपराध करने वाला व्यक्ति हो सकता है। इतने हैवी चार्जेस के साथ इस तरह के एक्ट्स लगाए जा रहे हैं जो साफ बताता है कि पक्षपात चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्या लोकसभा जीतने के लिए मुफ्ती सलमान नज़री साहब और उनके जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा, ढाल बना के, आधार बना के? ये आप जान सकते हैं। इस वीडियो का आगे बढ़ाइएगा, आपके साथी होंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, उनके साथ शेयर कीजिएगा। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। आपके साथी जितने हैं उनसे भी कहिए। मेरे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।